नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एन के स्टडी पॉइंट @ मैं निकेतन कुमार चौधरी एन के स्टडी पॉइंट @ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि देख सकते हैं थंबनेल से आपका क्लियर हो गया होगा कि आज हम लोग 10वीं क्लास का एक्सरसाइज 3.6 पढ़ने वाले हैं। 3.6 का ये पहला वीडियो होने वाला है। प्यारे साथियों, इस अध्याय में 3.6 के जो सवाल हैं बड़ी लेंदी है और इसी सवाल को हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो सवाल डिस्कशन करने से पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या है। प्यारे साथियों, आज का मोटिवेशन लाइन है कि उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ जिसने अपनी आलोचना को धैर्यपूर्वक सुना और सहा है। इसका मतलब ये है कि जब कोई आपकी आलोचना करता हो तो उस आलोचना को आप धैर्य से सुनिए कि वो आपके बारे में क्या कह रहा है, और वही आदमी सर्वोत्तम से उत्तम बनता है। कोई आलोचना सुनकर और उसको कहता है ना कि तुरंत रिटेलिएट, मूर्ख तुरंत जवाब दे देता है फट से। पढ़े लिखे लोग जवाब देते हैं, ऐसा नहीं जवाब नहीं देते, वो अपने हिसाब से देते हैं और धैर्य से देते हैं। मूर्ख लोगों का क्या है, आज लड़े कल दोस्ती, पर पढ़े लिखे लोग बहुत दिन तक पाल के रखते हैं। इसी कोटेशन के साथ चलिए आज का देखते हैं सेशन क्या है प्यारे साथियों। तो चलिए, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर एक्सरसाइज 3.6 लग चुका है। आज हम लोग इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। कहता है निम्न समीकरण के युग्मों को रेखिक समीकरण के युग्म के रूप में बदलिए और हल करिए। सबसे पहले जो इक्वेशन है ये रेखिक समीकरण के रूप में बदलना है, फिर इसका हल करना है। तो प्यारे साथियों, ये जो समीकरण है ये रेखिक युग्म में है नहीं, ये एक बटा में समझ लीजिए है। तो सबसे पहले आप इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब रेखिक युग्म में बदलने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर बदलाव करना पड़ेगा। प्यारे साथियों, यहाँ पर देखो 1/2x 1/3y 1/3x 1/2y दे रखा है। तो सबसे पहले मान लेते कि माना 1/x बराबर a, ठीक है प्यारे बच्चों, और 1/y बराबर b। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये जो 1/x है और अब हम क्या करेंगे, 1/x और 1/y के मान को रखेंगे। जैसे देखिए, आप इस इक्वेशन को 1 से लीजिएगा तो 1/2 इंटू, या ऐसा कर सकते हैं आप इसको, थोड़ा मैं समझाने के लिए डिटेल में लेके चलता हूं, 1 बटा रहने दीजिए यहाँ पर x और आगे में कर दीजिए 2 इस तरह। ठीक है, दूसरा जो है 1/3 इंटू 1/y भी कर सकते हो समझने के लिए, /2। अब देखो बेटे, 1/x बराबर आप a माने हो, 1/y बराबर b माने हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू हो जाएगी a हो जाएगी 1/x, यानी कि यहाँ पर a हो जाएगा a/2। अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1/y बराबर क्या हो जाएगा b, इस वैल्यू को b, यहाँ पर b बटे क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर 2। अब क्या करिए, इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम कितना आएगा, 6 2 6 कितने बार में, 3 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3a। ठीक है, प्लस यहाँ पर आपका 3 6 2 बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा 2b और यहाँ पर बच गया आपका 2, यहाँ नहीं कुछ है 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, कोना कोनी गुना। ठीक है प्यारे साथियों, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं, तो 1 से किसी भी नंबर को गुना करने पर वो उतना ही रहता है, 3a प्लस 2b, और इधर कितना हो जाएगा 6 दूना 12। अब इसमें से जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लीजिए। ठीक है, क्या क्या कॉमन आता है प्यारे साथियों, जैसे यहाँ पर देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 सब में है, नहीं कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 3 है, ये 2 है, ये 12 है, ये दोनों आ रहा है तो ये नहीं मिल रहा है, तो इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब समीकरण 2 को भी रेखिक युग्म के रूप में बदलते, तो यहाँ पर दिया 1/3x 1/2y बराबर 13/6। देखो ये जो 1/x है ना बेटा, इसको हम लोग a माने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a/3, और ये 1/y को हम लोग माने हैं b। ठीक है, तो ये b नीचे 2 है तो 2 रह जाएगा बराबर 13/6। ठीक है, अब क्या करिए, यहाँ पर देखिए इन दोनों का लघुत्तम निकालिए। 2 और 6 का लघुत्तम कितना आ रहा है, 6, तो 3 6 2 बार में, जैसे भिन्न का जोड़ करते हैं 2a, प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल दे दीजिए, 2 6 3 बार में, 2 3 6, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3a बराबर 13/6। ठीक है प्यारे बच्चों,
अब देखो 6 इधर भी 6 इधर भी, 6 6 खल्लास, यहाँ पर क्या बचा 2a प्लस 3b होगा, यहाँ पर b है। ठीक है प्यारे बच्चों, 2a प्लस 3b बराबर 13। इसको मान लीजिए आप समीकरण 4। देखिए समीकरण 3 और 4 जो है रैखिक युग्म के रूप में बदला है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए प्यारे साथियों, अभी जो समीकरण 3 और 4 बना है ये रैखिक युग्म के रूप में बदल चुका है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग देखिए सबसे पहले या तो a को या तो b को कटाना पड़ेगा। आप जिसको बोलते हो, चलो a को या b को, दोनों में से किसी एक को कटाते हैं। तो चलिए मैं a को ही कटा देता हूँ या b को कटाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर 3 है। तो ये दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट नंबर से गुना करना पड़ेगा। इसके 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाला 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो b क्या हो जाएगा बराबर, इसके 3 से इस पूरे फंक्शन को गुना करेंगे और इसके 2 से इसके पूरे फंक्शन को गुना करेंगे। तो यहाँ पर चलिए लिखिएगा कि समीकरण, और दोनों का सिंबल देख लीजिए, प्लस प्लस है घटाने पर। समीकरण 3 को 3 से तथा समीकरण 4 को 2 से गुना कर, 2 से गुना कर इसमें घटाने पर, इसमें घटाने पर। ठीक है प्यारे साथियों, समीकरण 3 को 3 से और समीकरण 2 को 2 से गुना कर इसमें घटाने पर क्या करना है, इसको 3 से गुना करना है, इसको 2 से गुना करना है और ऊपर वाले में 3 में 4 को घटा देना। चलिए गुना करते हैं प्यारे साथियों और देखते हैं क्या होता है। तो 3 तिया 9a, क्या आ रहा है प्यारे बच्चों 9a। ठीक है, फिर 3 दूना 6b। ठीक है, और फिर यहाँ पर 12 तिया 36, यहाँ पर 2 से गुना करते 2 दूना 4a प्लस 3 दूना 6b बराबर 13 दूना 26। ठीक है, क्या करने पर प्यारे साथियों, घटाने पर, क्योंकि घटाएंगे तभी ये कैंसिल होगा। मैंने रहता है इसको कटाना, तो ये कट हो गया। तो आपका बचा क्या 9 4 13a, सॉरी डी, हम लोग क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं ना, तो घटाना पड़ेगा ना, मैं जोड़ दिया। तो यहां पर देखिए आपका 9 में 4 जगह, यहाँ पर कितना बचेगा 5a बचेगा, और यहाँ पर 6 में 6 गया 0 और 2 में गया 10, कितना बच रहा है 10, 5a बराबर 10। ठीक है प्यारे बच्चों, जब आपका बचा 5a बराबर 10 तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 10/5 और 5 से 10 को कटाइएगा, मान दो ना 10 2 बार में कटा, a बराबर आया 2 आंसर। लेकिन अभी x y का वैल्यू नहीं निकला, अभी a का वैल्यू आया 2। अब a के मान को समीकरण 3 में रखने पर, a के मान को क्या करना है समीकरण 3 में रख देना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे लिखिएगा a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए देखते हैं समीकरण 3 क्या है। समीकरण 3 है आपका 3a प्लस 2b बराबर 12, 3a प्लस 2b बराबर 12, 3a प्लस 2b बराबर 12। ठीक है, और a का मान कितना निकला अभी हमारा 2 आया, देखिए यहाँ पे निकला है ना 2। तो a के मान को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इसमें। चलिए रख देते हैं, तो 3 × 2 बराबर 2b बराबर 12। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 3 दूना 6 प्लस 2b बराबर 12, तो 2b बराबर 12 माइनस 6, तो 2b बराबर कितना हो गया, 12 में 6 गया 6, इसलिए b बराबर 6/2 कट गया, कितना आया 3। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए हमारा a बराबर कितना आया 2 और b बराबर कितना आया 3। अब यहां से सवाल को सॉल्व करेंगे तो x y का वैल्यू निकलेगा। अब देखिए हम लोग स्टार्टिंग में क्या माने थे, हम लोग माने थे यहाँ पर कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। तो इसी पर अब मान को पुट करना है। ठीक है, तो हम लोग माने थे 1/x बराबर क्या था प्यारे बच्चों a था। ठीक है, अब आप a का मान को पुट करिए, तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना आ रहा है 2, यहाँ नहीं कुछ है, 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा 2x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/2 विल बी योर आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी x का आंसर आया। अभी इसी तरह y का मान निकालते हैं, तो y का मान कैसे निकालेंगे, तो 1/y बराबर हम लोग क्या माने थे b, और b का मान कितना आया 3 आया है,
तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 3, यहाँ नहीं कुछ है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा 3 गुना y 3y और यहाँ पर 1 है कहाँ 1, इसलिए y बराबर 1/3 आ गया आंसर। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसलिए x बराबर क्या आया हमारा आंसर 1/2 और y बराबर 1/3 अच्छे से लिख लेना प्यारे साथियों, 1/3 विल बी योर आंसर। इस तरह से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2 डियर। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 लग चुका होगा और ये क्वेश्चन देख के ही बच्चों को बहुत बड़ा डर लगता है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आप समीकरण 1 इसको मान लें, समीकरण 2 इसको मान लें। ठीक है, अभी आप क्या करें कि जैसे यहाँ पर रूट में दिया है ना, तो रूट से मत डरिए, यहाँ पर लिख लीजिए 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं। पहला इक्वेशन को करूंगा, दूसरे को नहीं करूंगा। तो चलिए, जैसे यहाँ पर लिखा है 2/√x, तो 2 इंटू 1/√x तो भी इसको लिख सकते हो, और यहाँ पर जो लिखा है 3/√y, 3 इंटू 1/√y भी तो लिख सकते हो बराबर 2। तो ये क्या किया, 2 को थोड़ा सा अलग कर दिया आपको समझाने के लिए। इस फंक्शन को हम लोग a माने हैं, इसको b माने हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू a प्लस 3 इंटू बी बराबर 2, समीकरण 3। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह आप पहले वाले जो क्वेश्चन बनाया हूं उसमें भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन है और हम लोग माने हैं वो उसी तरह से। अब देखिए, एक्सप्लेन मैं बार बार चीजों को नहीं करूंगा, लेकिन चलिए आपको समझ में नहीं आए इसलिए मैं समझा देता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 4 गुना 1/√x और इसको लिख सकता हूं माइनस, सॉरी यहाँ पे डियर क्या है माइनस। चलिए मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कॉन्सेप्ट को ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर डियर माइनस है, क्या है माइनस, और 9 इंटू 1/√y लिख सकता हूँ बराबर -1। अब यहाँ पर देखिए ये 4 इंटू a हो जाएगा तो 4a हो जाएगा, माइनस इसका वैल्यू b है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9b बराबर -1। इसको मान लीजिए आप समीकरण 4। ठीक है, अभी आपको समीकरण 3 और समीकरण 4 मिल चुका है। ठीक है, तो अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे साथियों, ये समीकरण 3 और 4 हमारा बन चुका और ये रेखिक युग्म के रूप में हम लोग इसको बदल चुके हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आई रिकमेंड यू कि आप विलोपन विधि से करें तो ज्यादा बेहतर होता है। तो इसको देखिए, इसमें या तो 3 को, या तो a को, या तो b को बराबर करना है। तो चलिए मैं इसमें से a को ही बराबर कर देता हूँ। तो a को यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर 4 है, तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि समीकरण 3 को 2 से गुना कर इसमें समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 4 को घटाने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जब आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 दूना 4a आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 3 दूना 6b आ जाएगा, और यहाँ पर 2 दूना 4 आ जाएगा। 2 से गुना करिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6b और 2 दूना 4, और यहाँ पर कितना है बच्चा 4a माइनस 9b और बराबर -1। अभी हमें क्या करना है घटाने पर, क्या करने पर फंक्शन को घटाने पर। तो ऊपर वाले फंक्शन में नीचे वाले फंक्शन को घटाएंगे, 4a में 4a चला जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक माइनस आपका बीच में, यहाँ पे भी माइनस है, तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस, तो 9 6 15 भी आपका हो गया। और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी क्या हो गया 5 हो गया। तो जो b का वैल्यू आएगा बच्चा 15b बराबर कितना आ रहा है 5, इसलिए आप b बराबर क्या लिख सकते हो कि 5/15। तो 5/15 को जब आप कटाइएगा तो 5 एका 5 और 5 तिया 15, कितना आया 1/3 आया b का वैल्यू। ठीक है प्यारे बच्चों, अब b का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, b का मान क्या करना है समीकरण 3 में रखना है। तो समीकरण 3 क्या है 2a + 3b बराबर 2, और b का जो वैल्यू आया प्यारे बच्चों वो कितना है 1/3। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1/3 लिख देंगे। जो यहाँ पर जो वैल्यू है 2a, तो 2a प्लस 3 इंटू b का वैल्यू आया है 1/3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/3 बराबर 2। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कटता है कटा दीजिए। देखिए ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा
आपका बचेगा 2a बराबर 2a प्लस 1, ये कट कर कितना आ रहा है प्लस 1 बराबर 2। ठीक है, तो 2a बराबर 2 प्लस 1 को उस पर ले जाइएगा, क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2a बराबर, तो आपका आ रहा है 2a बराबर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या आया 2a बराबर 1। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर 2a बराबर 1 आ रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बराबर 1/2। अभी देखिए a का वैल्यू आया 1/2 और b का वैल्यू कितना आया, आपका आया 1/3। ठीक है, तो a इज इक्वल आया 1/2 और b इज इक्वल 1/3। अभी हम लोग क्या माने थे कि 1/√x बराबर a। ठीक है, तो यहाँ पर 1/√x बराबर 1/2 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, √x बराबर कितना हो जाएगा 2। अगर दोनों साइड वर्क कर दिया जाए प्यारे बच्चों, इसका भी स्क्वायर कर दीजिएगा, इसका भी स्क्वायर कर दीजिएगा, इसका स्क्वायर x और इसका 4, तो 4 हो गया आपका x का वैल्यू। दूसरा इसी तरह से 1/√y बराबर क्या माने हो, b माने हो, तो b के जगह पर क्या लिखोगे आप, b के जगह पर लिखोगे 1/3, तो 1/√y बराबर 1/3। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा तो √y बराबर 3, दोनों साइड वर्क कर दीजिएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 3 9। तो प्यारे बच्चों इसलिए x बराबर 4 एंड y बराबर 9 विल बी योर आंसर। चलिए अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 लग चुका, आप इसको समीकरण 1 मान ले, इसको समीकरण 2 मान ले बेटा। लेकिन इसमें लोचा ये है कि देखिए x बटे में है और y क्या है, नॉर्मल है, और इसको रेखीय युग्म में बदलना है। तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ मान लेते हैं कि माना 1/x बराबर a, क्या मान लेते हैं a, और y बराबर मान लेते हैं b। ठीक है, अब समीकरण में इसके मान को पुट करिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे 4/x है तो यहाँ पर 1/x क्या है, a है। देखिए अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर 4 इंटू 1/x लिख सकते हो आप, और यहाँ पर 3 इंटू वाई लिख सकते हो बराबर 14। ठीक है, तो 1 ये क्या है, a है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 4a, और ये y का वैल्यू क्या है, b है, तो 3b बराबर 14। ठीक है, आप इसको मान लीजिए समीकरण 3। इसी तरीके से देखिए यहाँ 3x है तो 1/x बराबर a है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3a, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का वैल्यू b है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4b बराबर 23 है बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा 23, समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 को ही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4 आपका स्क्रीन पर लग चुका है। अब हम इस समीकरण को रेखिक युग्म के रूप में बदल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस रेखिक युग्म को सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों a या b का बराबर करना मैंडेटरी होता है, तो चलिए आप बोलो तो मैं b को बराबर कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए b को बराबर करने के लिए यहाँ पर क्या है, 4 है, और यहाँ पर 3b है, और यहाँ पर 4b है। तो इस 4 से इसको गुना कर दीजिएगा और इस 3 से इसको गुना कर दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आपको लिखना है कि समीकरण 3 को 3 के साथ, ठीक है प्यारे बच्चों, तथा समीकरण 4 को 3 के साथ, समीकरण 3 को, यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया बच्चा, यहाँ पर हमें क्या करना था, समीकरण 3 जो है इसको इसके 4 से गुना करना था। किस चीज से, 4 से। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 को 4 से तथा समीकरण 4 को 3 से। 3 से क्या करने पर, गुना करने पर, से गुना कर इसमें क्या करने पर, जोड़ने पर। देखिए सिंबल जब अपोजिट रहे तो जोड़िएगा तो मैं कैंसिल हो जाएगा, और सिंबल सेम रहे तो घटाइएगा, इसमें जोड़ने पर, गुना कर इसमें जोड़ने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए गुना करते हैं फटाफट। तो 4 चौक 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, और 4 तिया 12b बराबर 14 छेका 56। ठीक है, गुना कर दिया, 4 चौका 16, 4 तिया 12b और 14 चौका 56। अब इनसे गुना करिएगा, 3 तिया 9a, ठीक है, माइनस 4 तिया 12b, और यहाँ पर 23 तिया
69, 3 तिया 9, 3 दूना 6। क्या करने पर प्यारे बच्चों, इसको देखिए जोड़ने पर, क्योंकि सिंबल जब अपोजिट रहे तो जोड़ना पड़ता है, सिंबल सेम रहे तो घटाना पड़ता है। जब इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 16 9 25 से बराबर यहाँ पर कितना हो गया, इसको जोड़िए 9 6 15 की 5 हाथ रल 1 6 5 11, 9 6 15 की 5 हाथ रल 1 6 5 11 12, 125, यानी कि 25 से बराबर कितना आ रहा है बच्चा, 125। इसलिए a बराबर 125 बटे 25, तो 25 से जब 125 को भाग दीजिएगा 25 पंचे 125, तो a का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अभी इस a के मान को समीकरण 3 में रख दीजिए, ठीक है। अब a के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो प्यारे बच्चों समीकरण 3 है क्या, चलिए देखते हैं समीकरण 3 क्या है। देखिए समीकरण 3 है आपका 4a + 3b बराबर 14, 4a + 3b बराबर 14, 4a + 3b बराबर 14, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, a के मान को रख देना है। प्यारे बच्चों a का मान कितना आया, 5 आया, तो 4 इंटू यहाँ पर क्या रखेंगे 5, ये a का वैल्यू हो गया, बराबर 3b बराबर 14। तो यहाँ पर देखिए 4 पंचे 20 + 3b बराबर 14, ठीक है। इसलिए 3b बराबर, अगर 20 को आप उस पार ले जाएं उठाकर, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 14 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 6 20, -6 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसलिए b बराबर क्या हो गया, -6 बटे 3, तो 3 दूना 6 कट गया, b बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। अभी आंसर नहीं आया प्यारे बच्चों, अभी ये a और b का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू आया 5 और b का वैल्यू आया -2। चलिए तो सवाल को सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू आया बच्चा 5 और b का वैल्यू आया -2। तो देखिए सबसे शुरू में हम लोग क्या माने थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर माने थे 1/x बराबर a और y बराबर b, ठीक है। 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, तो 1/x बराबर a और 1 सिर्फ y था, y क्या था, नॉर्मल था, बराबर b। प्यारे बच्चों 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और b बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, -2, y का वैल्यू निकल गया। यहाँ पर देखिए नहीं कुछ है, 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा, 5 गुना x, 5x बराबर 1, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 1/5। तो x इज इक्वल 1/5 एंड y इज इक्वल -2 विल बी योर आंसर। इस तरीके से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हो प्यारे बच्चों। चलिए अब चौथे सवाल को सॉल्व करते हैं। बेटा चौथे सवाल में इसको मान लेना है समीकरण 1 और इसको मान लेना है समीकरण 2। अब यहाँ पर क्या है, 1/x 5/x-1 और 1/y-2 है। तो आपको सबसे पहले मान लेना है कि माना 1/x-1 बराबर a, ठीक है प्यारे बच्चों, और 1/y-2 बराबर b। जब इस फंक्शन को आप a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। देखिए इसको अगर थोड़ा सा डिस्क्राइब करके आपको समझाया जाए तो 5 इंटू 1/x-1 है, तो इसका वैल्यू a है, प्लस यहाँ पर देखिए 1 इंटू 1/y-2 है, बराबर 2 है। इसका वैल्यू a है, इसका वैल्यू b है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5a। प्यारे बच्चों क्या होगा 5a। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5a प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा b। इस फंक्शन को क्या लिखेंगे, b माने हैं, तो देखिए यहाँ कुछ आगे 1 है, तो 1 गुना b करेंगे तो 1 इंटू b हो जाएगा, बराबर 2। तो आपका इक्वेशन क्या बना, 5a प्लस b बराबर 2। इसको मान लीजिए आप समीकरण 3, ठीक है। और यहाँ पर जो है दूसरी वाली फंक्शन को अब ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 6 इंटू ये क्या आ जाएगा 1/x-1 -3 इंटू 1/y-2 बराबर 1। तो प्यारे बच्चों ये इस फंक्शन को a माने हैं, 6 से माइनस इसका वैल्यू क्या हो गया b, तो 3b बराबर 1। इसको आप मान लो समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 आपको मिल चुका है, ठीक है। तो चलिए अब सवाल को सॉर्ट आउट करते हैं। तो समीकरण 3 और 4 हमें मिल, तो अब प्यारे साथियों ये जो है हमारा रेखिक युग्म के रूप में बदल चुका है। अब हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले या तो a को या तो b को कैंसिल कराना है। आसान करने के लिए b को अगर 3 से गुना कर दे तो ये बराबर हो जाएगा।
तो चलिए इसको क्यों ना हम 3 से गुना कर दें। तो लिखिएगा समीकरण 3 को 3 से गुना कर इसमें समीकरण 4 को जोड़ने पर, इसमें समीकरण 4 को जोड़ने पर, क्या करने पर प्यारे बच्चों, जोड़ने पर। ठीक है, तो यहां पर देखिए 3 से जैसे गुना करिएगा तो 5 तिया 15a प्लस 3b बराबर 3 दूना 6, और यहाँ पर क्या है 6a माइनस 3b बराबर 1। क्या करने पर प्यारे बच्चों, जोड़ने पर। जैसे हम इस फंक्शन को जोड़ते हैं तो क्या होता है, जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 15 और 9, 15 5 20 1 21 से कितना आएगा, 21 से बराबर 7 आ रहा है, इसलिए a बराबर क्या आ गया बच्चा, 7/21। कटा दीजिए, 7 एका 7, 7 तिया 21, तो 1/3 आया a का वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस a के वैल्यू को समीकरण 3 में रख दीजिए। यहाँ पे लिखिएगा a का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है बच्चों, क्या करने पर, रखने पर। अब आपको क्या करना है, a का वैल्यू रख देना। a का मान कितना आ रहा है, 1/3, तो 1/3 लिख दीजिए, प्लस b बराबर 2, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 5/3 प्लस b बराबर 2। ठीक है, इसलिए b बराबर 2 माइनस 5/3, यानी कुछ है 1। ठीक है, अब इसका भिन्न का घटाव कर दीजिए, इसका 3 3 का लघुत्तम 1, 3 दूना 6 माइनस 5, तो कितना आएगा 1/3। ठीक है प्यारे बच्चों, a का वैल्यू कितना आया था, 1/3। तो प्यारे बच्चों a का भी वैल्यू 1/3 और b का भी वैल्यू कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो माने थे प्यारे बच्चों, तो 1/x माइनस 1 बराबर a माने थे, और दूसरा 1/y माइनस 2 बराबर b माने थे। ठीक है, अब यहाँ हमारा आया था 1/x माइनस 1, इसका वैल्यू कितना आया था, 1/3, और यहाँ पर भी इसका वैल्यू कितना आया था, 1/3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/x माइनस, सॉरी यहाँ पर आपका आ जाएगा, देखिए 3 से इसको 1 से गुना करिएगा तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 बराबर 3 का 3। ठीक है, ये कुछ नहीं है, तो x बराबर 3 माइनस 1 को उस पार ले जाइएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, +1, तो 3 और 1 कितना होगा प्यारे बच्चों, 3 + 1 आ जा रहा है आपका 4, कितना आ जा रहा है, 4 आ गया आपका आंसर। ठीक है, अभी देखिए नाउ, अब यहाँ पर 1/y माइनस 2, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, पहला आंसर आपका आ गया। तो जैसे कोना कोनी गुना कराइएगा, y माइनस 2 बराबर 3 का 3, तो y बराबर प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसलिए y बराबर 3 माइनस 2 को इस पार ले जाएंगे +2, तो 3 2 कितना हो गया 5, इसलिए x बराबर 4 एंड y बराबर 5 विल बी योर आंसर। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कम से कम एक सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और चैनल में बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी मैं बनाऊं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।